नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में एनडीए में यूं तो कहने को घटक दलों के रूप में कई दल शामिल हैं, लेकिन जिन दो दलों की चर्चा बार बार होती है उसमें चाचा भतीजे के दोनों दल शामिल हैं, यानी कि लोजपा। एक ओर है लोजपा का वह धड़ा जिसके प्रमुख चिराग पासवान है, तो दूसरी ओर लोजपा का एक धड़ा है जिसके प्रमुख है पशुपति पारस। दोनों चाचा भतीजा भले ही एनडीए में एक साथ हों और लोकसभा चुनाव में एनडीए पूरी ताकत के साथ बिहार में उतरी हुई हो, लेकिन चाचा भतीजे की स्थिति है कि दोनों एक साथ एक मंच पर बिल्कुल नहीं दिखते हैं। लेकिन इस बार दोनों चाचा भतीजा एक साथ दिखे हैं और यह मौका आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से नामांकन के दौरान। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन किया है वाराणसी में और उनके नामांकन के दौरान एनडीए ने वहां अपनी ताकत भी दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हुए जो करीब करीब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वे वहां मौजूद रहे। इनके अतिरिक्त एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं उनके अधिकांश जो शीर्ष नेता हैं वे वहां मौजूद रहे। इसमें अगर हम बिहार की बात करें तो चाहे चिराग पासवान हो या फिर पशुपति पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, ये तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां पे मौजूद दिखे। लेकिन इस दौरान जो एक खास तस्वीर सामने आई है वह अभी जैसे आप जो ये वीडियो देख रहे होंगे जिसमें प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उनकी एक और एक किनारे पे पशुपति पारस हैं तो दूसरी ओर दूसरे किनारे पे चिराग पासवान हैं। यानी कि एक साथ एनडीए में भले ही दोनों मौजूद हों, लेकिन अभी तक जैसा यह हम सब देखते रहे थे कि किसी भी मंच पर दोनों चाचा भतीजा एक साथ मौजूद नहीं रहे थे, तो यहाँ एनडीए की ओर से जो शक्ति प्रदर्शन हम कहें कि वाराणसी में दिखाने की कोशिश की गई, तो उस दौरान प्रधानमंत्री के नामांकन के दौरान तो चाचा भतीजा दोनों के दोनों एक साथ उनके साथ चल रहे थे, लेकिन दोनों के बीच की अगर आप दूरी देखेंगे तो यहाँ भी एक प्रकार की दूरी दिख रही है, जिसमें एक किनारे पे चिराग पासवान है तो दूसरे किनारे पे उनके चाचा पशुपति पारस हैं। और यह कोई पहला मौका नहीं है। अगर आप याद करें तो लोकसभा चुनाव की जब घोषणा हुई और उसके बाद तमाम तरीके की सियासी अटकलें चल रही थी, जिसमें अचानक से पशुपति पारस को एनडीए ने कोई भी सीट देने का मन नहीं बनाया, जिसके बाद पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दिया। बाद में उन्होंने खंडन किया कि वे एनडीए के से अलग हो गए हैं, वे एनडीए के ही साथ हैं, प्रधानमंत्री पर भरोसा है। इन सब के बीच जो चिराग पासवान है वह पिछले कुछ लंबे अरसे से जो कि लगातार अपने आप को मोदी का हनुमान बता करके और चिराग जो अपने चाचा पशुपति पारस हैं उन पर धोखा देने का आरोप लगा रहे थे, उन्होंने भी चिराग अपने चाचा का एनडीए में आने का स्वागत तो जरूर किया, लेकिन इन तमाम स्वागत करने के बाद भी कभी भी पशुपति पारस के साथ नहीं दिखे। यहाँ तक कि हाजीपुर से जब चिराग पासवान ने अपना नामांकन दाखिल किया तो उस दौरान भी सबको उम्मीद थी कि पशुपति पारस वहाँ उनके साथ दिखेंगे, लेकिन पशुपति वहाँ भी नहीं दिखे। इस पर जब पशुपति पारस से सवाल किया गया था तो उन्होंने दो टूक कहा था कि भतीजा ने तो बुलाया ही नहीं तो मैं जाता कैसे। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने बुलाया है तो चाचा भतीजा दोनों वाराणसी पहुंचे, दोनों वहां पे एक साथ रहे और दोनों एक साथ नामांकन के दौरान एनडीए के जो शक्ति प्रदर्शन रहा उस शक्ति प्रदर्शन के दौरान एक साथ उनके साथ चलते दिखे। लेकिन यहाँ भी कह सकते हैं कि भले ही दोनों दल एक साथ एनडीए में मौजूद हों, लेकिन शायद चाचा भतीजे के बीच की जो दिल की दूरियां हैं वे दूरियां बनी हुई हैं। और वैसा ही पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं कि वाराणसी में जब नामांकन करने के लिए पहुंचे पीएम मोदी तो उस दौरान न तो चाचा न तो भतीजा दोनों एक दूसरे से एक कहें कि सम्मानजनक दूरी बना करके साथ साथ पीएम मोदी के साथ चल रहे थे। तो चाचा भतीजे भले ही एक साथ अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हों, लेकिन शायद चाचा भतीजे के बीच में अभी भी जो दिलों की दूरियां हैं वो बरकरार हैं। कम से कम तस्वीरों को आप देखेंगे और अब तक की जो तमाम सियासी गतिविधियां हैं उन सब को अगर हम देखें तो इसका नतीजा तो कमोबेश हम यही मान सकते हैं।